हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले 3 लेक्चर्स में 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है साइंस का। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप जाइए और वो लेक्चर्स देखिए। जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व हुआ है उसको एक बार देख लीजिए या खुद से पहले सॉल्व कीजिए। आंसर मैच करना है तो कर लीजिए। वैसे सारे क्वेश्चंस इतने ईजी हैं कि आप सब कर लोगे। और मेरा ये मोटिव नहीं है कि आप यहाँ से अननेसेसरी बातों को एज अ स्टोरी पढ़िए। मेरा ये मोटिव है कि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आप बहुत सबसे बेसिक से आप चल रहे हो। छोटी छोटी बातों का डेफिनेशन जानना है, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा भी रहता है, कुछ नहीं एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसा रहेगा जो बहुत बहुत इजी लेवल का रहेगा, जहां हम क्या करते ओवर थिंक करके गलती कर सकते हैं। स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको एनसीईआरटी के लाइन को देखना है, क्योंकि इतना आप जान लो कि अगर आपने एनसीईआरटी फिनिश कर लिया तो आपका 60 to 70%, यस 60 to 70% जो है वो कंटेंट का जो रेडीनेस आपका हो गया। रेडीनेस इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि बहुत लाइन टू लाइन वही उठाएगा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना तो आपका माइंड इतना ब्रॉड हो चुकेगा कि आप इंटर रिलेट कर लोगे चीज़ों को। आप पॉलिटी को सोसाइटी से रिलेट कर पाओगे, आप सोसाइटी को सोशल इश्यूज से रिलेट कर पाओगे। आप GS1 के पेपर के क्वेश्चंस को GS2 में अगर आ गया तो उसको उस तरीके से हैंडल कर पाओगे। क्योंकि यहाँ जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं वो आपका क्या है, यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए, और जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने सिंपल बातों में लिखा है, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो अगर कोई स्कूल के बच्चे भी इसको देख रहे हैं तो उनको भी आसानी से बातें समझ में आ जाएंगे। बट मेरा प्राइमरी फोकस है कि इस सीरीज के बाद इसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग। जो बुक्स है, जो क्वालिफाइड ऑथर्स के बुक जो हम लोग मोस्ट कॉमनली फॉलो करते हैं, लाइक DD बसु, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, या फिर आपका हो गया हिस्ट्री के लिए RS शर्मा, या फिर बिपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम, ये सारी बातें हैं। तो हर एक बुक कवर करेंगे। तो बहुत बेसिक टू अल्टीमेट B to U चलेंगे हम लोग। बेसिक टू अल्टीमेट सारी बातों को सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को समझना और हर छोटी बड़ी बातों का, क्योंकि यहाँ पे आपका ये नहीं कि आपने कितने नॉलेज को इकट्ठा किया उसका टेस्टिंग नहीं है। आप लिमिटेड नॉलेज को अनलिमिटेड वे में कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, ये आपका यूपीएससी टेस्ट करता है। तो ये हर एक लेक्चर में आपको हम बताएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा फर्स्ट लेक्चर से ही मेरी बातों को देख रहा है। तो हर लेक्चर में कुछ मिनट्स जो है हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे। आप अगर पुराने टाइम से देख रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो सपोज बीच में आए तो उनको ये बताना मेरा फ़र्ज़ है कि आप पुराने लेक्चर्स देखो और आगे के लिए पेशेंटली वेट करो। जैसे जैसे लेक्चर्स आएगा आप उसको देखते जाओ, नोट बनाते जाओ। लोअर क्लासेस में नोट आपका हो सकता है 4 पेज में पूरा का पूरा बुक खत्म हो जाए। ज़रूरी पॉइंट्स, डेफिनेशंस नोट डाउन करते जाना है और आगे बढ़ते जाना, और बहुत पेशेंस के साथ रहना है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस बहुत है। उसको आपाधापी में स्कूल या यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह हम लोग 1 नाइट स्टडी करके नहीं कर सकते या 1 मंथ स्टडी करके नहीं। यहाँ एक रिगोरस एटलीस्ट 10 to 11 मंथ का ज़रूरत होता है। तो बहुत पेशेंटली लेक्चर्स देखते चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, एंड जो क्वेश्चंस आपको पूछे एक इंटरैक्टिव सेशन रखिए। जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए उसको ट्राई कीजिए कमेंट सेक्शन में आंसर करने का। नहीं आता है तो उसे आप पढ़ के वापस से आप उसे ट्राई करके एक बार सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे क्या होगा, एक इंटरेक्शन बना रहेगा और हमको भी पता चलेगा कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, आप इससे बेनिफिटेड हो रहे हो कि नहीं, क्योंकि आप ही एक तरह से मेरे लिए मोटिवेशन हो। जितना आप रिस्पॉन्ड करेंगे उतना ज़्यादा जो है हम कंटेंट लाते रहेंगे। तो अब ये हमारा 4th चैप्टर है। साइंस से हमने शुरू किया, हम साइंस से करते करते आगे हर एक सब्जेक्ट कवर करेंगे, करेंट अफेयर्स भी कवर होगा, सब कुछ कवर होगा, बस आपको पेशेंस रखना है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, इस चैप्टर का हेडिंग ही कह रहा है सॉर्टिंग आउट मटेरियल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। चैप्टर अपने आप में यहीं पे आपका सारा बात फिनिश हो जाएगा। देखिए ध्यान से, कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ना तो आप हेडिंग के पास 10 से 15 मिनट टाइम स्पेंड कीजिए, आपका चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाएगा। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग, कि हमें क्या करना है कि अरेंज करना है, सेपरेट करना है, एक तरह से टू सेपरेट एंड टू अरेंज।
अलग करके एक सुटेबल ग्रुप में अरेंज करना है, अलग अलग सब्सटेंसेस को, मटेरियल्स को इनटू सुटेबल ग्रुप्स, इनटू सुटेबल कैटेगरीज, उसमें हमें अरेंज करना है। तो अब इसमें क्या जरूरत हो सकता है कि आप अरेंजमेंट करनी, कॉमन सेंस की तरह लॉजिक लगाना है, यहाँ पे चैप्टर को रटना नहीं है कुछ भी। जैसे मैंने आपको 10 ऑब्जेक्ट दे दिया तो आप उसे कैसे अरेंज करोगे? आप कुछ तो सिमिलैरिटीज देखोगे। सिमिलैरिटी हो सकता है, किस बेसिस पे आप देख सकते हैं कि सिमिलैरिटी ये हो सकता है कि आप देखना चाहते हैं उसका कि उसका हार्डनेस उसके अंदर कैसा है, पकड़ने से वो कंप्रेस करने से कंप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप उसके अंदर शाइनी प्रॉपर्टी देखेंगे, वो चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। आप हो सकता है कि देखोगे कि उसे हम पानी में डालें तो वो डिसॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो डिसॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद है कि अगर आप उसके प्रॉपर्टीज को देख रहे हो तो वो शीट्स के फॉर्म में ड्रॉ हो रहा है कि नहीं, उसको आप वायर्स के फॉर्म में बना सकते हो कि नहीं, यानी कि उसके अंदर मेटल्स का प्रॉपर्टी है या उसके अंदर नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी है, वो सॉलिड नेचर का है या वो लिक्विड नेचर का है या वो गैशियस नेचर का है। यही तो चीजें हम देखेंगे कि क्या क्या एक बाहर से आपको क्या प्रॉपर्टी दिख सकता है। आपको उसका शेप दिख सकता है, आपको उसका साइज दिख सकता है, आपको उसका कलर दिख सकता है, आपको छूने से ऐसा लग सकता है कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। आप उस पर अगर प्रेशर लगाते हो, हथौड़े से मारते हो, तो क्या उसे चपटे शीट के फॉर्म में बना सकते हैं कि नहीं, या उसे पकड़ के हम लपेटते हैं तो वायर के फॉर्म में लपेटाता है कि नहीं या टूट जाता है, ये हम देखते हैं। ठोस लगता है तो सॉलिड है, बह जाता है पानी की तरह तो लिक्विड है, उड़ जाता है गैस की तरह तो गैस है, ये प्रॉपर्टीज देखते हैं। या फिर ऐसा करते हैं हम लोग कि उसके अक्रॉस हम लाइट पास करते हैं, उसके अक्रॉस हम लाइट पास करते हैं। तो लाइट अगर आप पास करते हो तो लाइट पास करने पे कुछ जो है पास हो सकता है, पास हो सकता है, कुछ आपका पास बिल्कुल नहीं करेगा, और कुछ क्या है लाइट अपने से पार्शियली पास करेगा। जैसे पिछले चैप्टर्स में अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो मैंने एक कंपोनेंट, फूड के एक कंपोनेंट के बारे में बताया था कि उसको आप पेपर पे अगर रगड़ेंगे और थोड़ी देर के बाद उसको लाइट के पास देखोगे तो वो ऐसा लगेगा ना कि दिख रहा है कि पीछे कुछ है ऑब्जेक्ट, लेकिन वो क्लियरली नहीं दिखता है। तो क्लियरली नहीं दिखता है तो उस कंपोनेंट, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट। तो अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सा कंपोनेंट था फूड का जिसके लिए हम ये टेस्ट बताए थे। और दूसरा आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो कॉपर सल्फेट का टेस्ट था, कॉस्टिक सोडा का टेस्ट था और आयोडीन का टेस्ट था, ये किन कंपोनेंट्स के लिए था या कंपोनेंट्स के लिए नहीं था, ये आपको मेंशन करना है। जो बिल्कुल नहीं पास करने देगा, ओपेक। जैसे मान लो आपके पास, अभी आप बैठे होगे, आपके पास कोई बुक होगा, आपके पास कोई कार्डबोर्ड होगा, या आपके पास जो है कोई बहुत मोटा सा ब्लैंकेट होगा, उसको अगर आप लाइट के सामने रखोगे तो कुछ नहीं उसके आर पार दिखेगा, ब्लैक, एकदम ब्लैक पेपर होगा, उसके अक्रॉस देखोगे कुछ नहीं दिखेगा। तो ऐसे को हम कहते हैं ओपेक, धुंधला दिखता है, थोड़ा दिखता है, थोड़ा नहीं पता चलता है। ट्रांसलूसेंट जैसे बटर पेपर, या फिर पूरा पास हो जाता है, आपको आर पार दिखेगा कि क्या है पीछे एग्जैक्ट क्लियरली, तो उसको कहेंगे हम ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जैसे मान लो कि शीशे का ग्लास है, आप उसके अक्रॉस देखो तो आपको पता चल जाएगा कि उसके उस पार कुछ है, तो ये ऑब्जेक्ट कहलाता है आपका ट्रांसपेरेंट। तो हम प्रॉपर्टीज को सॉर्ट करने के लिए यही सारी चीजें देखते हैं, केमिकल्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम यही प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो बेसिकली क्या है, इस चैप्टर में हम यही समझना है कि हमारे आसपास बहुत सारे सब्सटेंसेस है। देखो, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। आप अभी जहां भी बैठे हो, जहां भी, वेदर इट इज लाइब्रेरी, वेदर इट इज रूम, वेदर इट इज स्टडी रूम, वेदर इट इज बालकनी, वेदर इट इज चेंबर ऑफ कार, अ चेंबर ऑफ ऑफिस, कहीं से भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने आसपास देखिए, आपको चेयर, टेबल, बुक, नोटबुक, पेपर, पेन, पेंसिल, या फिर ट्यूबलाइट, बल्ब, एसी, कूलर, इन सब में से कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा। और कुछ ना कुछ दिख रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि हम आइसोलेशन में रह रहे हैं। अब उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है, अरेंज करना है, सिलेक्ट करना है, पहचानना और अरेंज करना है। तो मुद्दा ये उठता है कि आखिर हम करेंगे ही क्यों।
तो देखो, अरेंज करके घर में मम्मी भी कहती है ना, या पापा भी कहते हैं ना, कि सामान को सही जगह पे रखो। सही जगह पे रखोगे तो वो रीजन क्या देते हैं कि अगर सही जगह पे सही सामान रखा गया, जब आप दूसरी बार उसको खोजने जाओगे तो आसानी से लोकेट कर सकोगे, आसानी से वो आपको पता चल जाएगा। दूसरा रीजन ये है कि अगर आप सही ग्रुप में चीजों को रखे हो, कोई आपसे मांगने आया तो आप आसानी से जो है उसको निकाल के दे सकते हो, मतलब अगेन लोकेट करना। तीसरी बात है, कंपेयर कर सकते हो। अगर आपके पास हर कुछ सेपरेटेड अलग अलग ग्रुप में है, जैसे मान लो लिक्विड वाले सारे कंपोनेंट आपके अलग हैं, गैसियस कंपोनेंट आपने अलग कर रखा है, सॉलिड कंपोनेंट अलग रखा है, अब आपको कोई एक नया सब्सटेंस दिया गया तो आप उस सब्सटेंस को लेके कंपेयर कर सकते हो कि भाई ये किससे मैच कर रहा है, सॉलिड वाले से, लिक्विड वाले से या गैस वाले से। उस सब्सटेंस को आप अकॉर्डिंगली ग्रुप में डाल सकते हो। तो हमारे जीवन को आसान करना कहलाता है अरेंजमेंट करना। अगर हम, जैसे सिलेबस ही आपका, अगर आप उसको प्रॉपरली अरेंज करके एक बार में एक जगह से कंसिस्टेंटली रिगोरसली रिवाइज करके अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा कि आपके पास नॉलेज होगा बट इंप्लीमेंट करने का तरीका नहीं आएगा। जैसे आप सर्च कर लेना कि ब्रूसली का एक फेमस कोट था कि उन्होंने कहा था कि मुझे उस इंसान से बिल्कुल डर नहीं लगता जिसे 1000 या 10,000 मूव्स आता हो लड़ने का, लेकिन उस इंसान से डर लगता है जिसको एक ही मूव आता है, एक ही तरीका आता है, एक ही टेक्निक आता है, लेकिन उसने प्रैक्टिस 1000 10,000 बार किया है। यही आपका एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, ये वही डिमांड करता है। आप जितना रिवीजन करोगे ना, दिमाग खुद खुलेगा और खुद आप एक टॉपिक को दूसरे से लिंक करोगे। तो आप ये इस बात का बिलीव करके चलिए कि जब आप पूरी एनसीईआरटी को खत्म कर लोगे ना, तो आपके लिए कोई भी डिग्निफाइड ऑथर का बुक बहुत आसान होगा, बहुत इजीली आप उसको समझते चलोगे। तो ऐसा कभी नहीं मिथ पालना है कि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन रहता है, लेकिन एनसीईआरटी आपके सिलेबस को 60 to 70% आसान कर देता है। आप बेसिक सब कुछ जान जाते हो, बस उसी में थोड़ा और अपने आप को ब्रॉड करना है और कंटेम्प्रेरी इश्यूज करंट के साथ आपको लिंक करना है। तो अब जैसा कि हम आपको समझाए, इस चैप्टर में इतना ही है। अब इसको एक बार हम लोग फटाफट रीड कर लेते हैं और रीड करने के बाद देखते हैं कि क्या हमने जो पढ़ा है वो चीज़, वो बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि नहीं, और अगर लिखी हुई हैं तो उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन भी कर रखी हैं। कुछ बच्चों का डिमांड था कि हमें समझ नहीं आता हम क्या अंडरलाइन करें, तो वो मैंने कर रखा है जो आपके काम का है, एग्जाम में पूछेगा। इररिलेवेंट चीज़ें नहीं, अननेसेसरी स्टोरी नहीं। जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि हम बहुत सारे सब्सटेंसेस देखते हैं, मच वैरायटी, जैसे यूटेंसिल, बुक्स, क्लोथ्स, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, कुर्सी, साइकिल, टॉय, वाटर, स्टोन, मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स हम अपने आसपास देखते हैं, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया। अब लुक अराउंड, अपने आसपास आप देखिए और नोटिस कीजिए उनका शेप क्या है। उनका शेप तो आपको कुछ दिखेगा, बॉल दिखेगा, कुछ फुटबॉल दिखेगा, कुछ ग्लास मार्बल, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बस हम बता रहे हैं रीड करके एक फॉर्मेलिटी कि ये सारी कहानियों से। एनसीईआरटी की एक आदत बहुत अच्छी है, वो कहानी के रूप में शुरू करता है, जिससे क्या होता है ना, एक इंटरेस्ट डेवलप करने लगता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कई सारे ऑब्जेक्ट है, जिसका अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि आप सॉर्ट करने के लिए क्या लेते हो, पैरामीटर। एक पैरामीटर आपने लिया क्या, शेप। फिर हम क्या बताए थे आपको, हार्डनेस। फिर हम देखते हैं स्टेट, सॉलिड है या लिक्विड है। फिर मैंने आपको बताया था ना लस्टर, माने शाइन करता है, चमकता है कि नहीं। फिर डिजॉल्व, पानी में डाले तो घुला कि नहीं घुला। लाइट को पास करे तो लाइट को पास किए तो पास होने दिया, नहीं होने दिया, या पार्शियली होने दिया, ये सारी बातें। फिर हम देखते हैं कि वो मेटल्स है या नॉन मेटल है, या फिर आपका मेटलॉइड है, मतलब जिसके पास मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी है। तो ये सब ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज धीरे धीरे हम लोग देखते चलेंगे। तो यहाँ पे काम का वही है कि मतलब यहाँ वही स्टोरी, राम कहानी इसने पकाया है कि कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सबका शेप साइज अलग है, कुछ आपका राउंड है, कुछ आपका स्क्वायर है, कुछ ट्राइंगल है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं ग्रुप करना, वी विश टू मेक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, कि भाई किस सब्सटेंस से बना है, सब्सटेंसेस from which it is formed, from which it is formed, कि आखिर किस चीज से बना, ये भी आप क्राइटेरिया ले सकते हो। तो कुछ आपका क्या है, बना होता है प्लास्टिक से, कुछ आपका मेटल से बना होता है, कुछ आपका प्लांट के फाइबर से बना होता है, कुछ एनिमल्स के फाइबर से बना होता है, जैसे सिल्क आप पिछले लेक्चर्स में पढ़े हो।
और सिल्क जिससे ऑब्टेन होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है या एनिमल है, जिससे हमें सिल्क ऑब्टेन होता है। और सिल्क केमिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल है, विटामिन है, या फिर आपका लिपिड है या प्रोटीन है, यानी फैट है या फिर प्रोटीन है। उसके बाद कह रहा है कि बहुत सारे वेज हैं, जैसे कह रहा है क्या, ये चीज एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि आपसे एक स्टेटमेंट पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि यहां से कोई क्वेश्चन बनाएगा। हाँ, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, लिखा रहेगा कि ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ ओनली वन सब्सटेंस, तो आप कहना नहीं, वन और मोर देन वन से हो सकता है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आप जो है बाल्टी देखो, वो सिर्फ एक चीज से बना है, प्लास्टिक से। लेकिन अगर आप देखो कि जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी में एक चीज नहीं है, मिट्टी में आपका क्या है, डस्ट है, सैंड है और अदर केमिकल्स है, माइक्रोब्स है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट है। तो इसके बाद आपसे बोला कि क्या और आप सोच सकते हैं मटेरियल, तो कहना बिल्कुल यस। इसके अलावा तो हजारों मटेरियल अपने मन से आप लिखते चलो कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या मटेरियल हो सकता है। अब आपसे एक एक्टिविटी करा रहा है, कह रहा है कि एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, जितना ऑब्जेक्ट आप कलेक्ट कर सकते हो कलेक्ट करो, जो कि हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। आप इसको क्लासरूम से या स्कूल के बाहर से कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये सारा सब्सटेंसेस का नाम दिया। उसके बाद कह रहा है कि वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, जैसे ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, कुछ भी। अब आप जो है सेपरेट कीजिए सभी ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम दिस कलेक्शन। जब आपको ग्रुपिंग करना है, तो ग्रुपिंग करना है, तो ग्रुपिंग करने के लिए क्या है, एक सिस्टमैटिकली हमें ग्रुप करना है कि वन ग्रुप हैज ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम पेपर और वुड वाइल अदर ग्रुप हैज ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल। मतलब मान लो यहाँ पे आपका ये टेबल दिया है कि दो ग्रुप है। अब आपका कह रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट आपका प्लास्टिक से, पेपर से बना है, कुछ मेटल से बना। आप यहाँ पे लिस्ट बनाओ, जैसे एक एग्जाम्पल दिया प्लेट। अब ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट अगर कोई स्कूल के बच्चे देख रहे हैं, उनको अगर ये एज अ प्रोजेक्ट मिला है तो आप कर सकते हो। प्लेट हो गया, पेन हो गया। इसके अलावा क्या है कि आप बहुत सारे और ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, जैसे आप टायर ऐड कर सकते हो, हमारी गाड़ी का टायर हो गया। वाटर बॉटल्स आप ऐड कर सकते हो, आप घर में रखा हुआ यूटेंसिल्स ऐड कर सकते हो। आप अपने कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आपके पास फेस वॉश का बॉटल है, आपके पास क्रीम का बॉटल है, आपके पास बुक रखने का बुक शेल्फ है, एसी है, कूलर है, उसको लिस्ट कर सकते हो। और आपको क्या लगता है कौन मेटल से बना है, कौन पेपर से बना है, इसको लिस्ट डाउन कीजिए। सिमिलरली एक्टिविटी 2 भी वैसा ही कुछ है। एक्टिविटी 2 भी आपका देखिए कह रहा है कि एक लिस्ट बनाओ मटेरियल का और एक बनाओ कि किससे बना है। तो भाई ये जो मटेरियल है वुड से क्या क्या बना सकते हो, तो फर्नीचर्स का जितना आइटम आपके दिमाग में आता है लिख लो। पेपर से आप क्या क्या बना सकते हो लिख लिए। लेदर से क्या लिख सकते हैं, जैकेट। लेदर से क्या लिख सकते हैं, शूज। लेदर से क्या लिख सकते हैं, स्लीपर्स। या लेदर से आप क्या लिख सकते हो, कोट। ये सब हो गया। प्लास्टिक से आप जग लिख सकते हो, मग लिख सकते हो, बकेट लिख सकते हो, आप पेन लिख सकते हो। कई सारे ऑब्जेक्ट है, मैक्सिमम चीजों में तो आज के डेट में प्लास्टिक यूज होता है। स्ट्रॉ हो गया। कॉटन से क्या हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है। क्लॉथ में अलग अलग मतलब जितने भी टेक्सटाइल के मटेरियल्स है वो सारे ऐड हो सकते हैं। रोप बन सकता है। तो कई सारा चीज है। तो कह रहा है कि भाई कुछ ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या बना होता है, सिंगल मटेरियल से, कुछ ऑब्जेक्ट मेनी मटेरियल। तो वही सेम बात रिपीट किया है कि ऑब्जेक्ट के पास एक मटेरियल या एक से ज्यादा मटेरियल हो सकता है। ये स्टेटमेंट बन सकता है कोई ऑप्शन का। नेक्स्ट उसके बाद कह रहा है प्रॉपर्टीज, कि भाई क्या क्या लक्षण होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो कह रहा है कि वाइट टम्बलर इज नॉट मेड ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ। टम्बलर जो है जिसमें आप लिक्विड वगैरह होल्ड करते हो, छोटा सा बकेट ऐसा कुछ कह सकते हो, वो क्यों नहीं कपड़े से बना होता है। तो भाई अब जो है चैप्टर 3 में हम लोग कपड़े के साथ एक्सपेरिमेंट किए थे। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि टम्बलर लिक्विड को होल्ड करता है और कपड़ा जो है वो लिक्विड के लिए परमिएबल है, मतलब अलाउ कर देगा। तो अगर आप टम्बलर को कपड़े का बनाओगे, पानी डालोगे तो वो तो सारा पानी निकल के बह जाएगा। तो इसलिए क्या है कि हमें एज पर यूज मटीरियल्स आर मेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। आप यूज के हिसाब से मटेरियल को देख सकते हैं कि अलग अलग सब्सटेंसेस से बना होता है।
तो ये भी एक स्टेटमेंट बना सकता है आपसे, बोलेगा कि फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस, या बोल सकता है ऐसे कि कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन यूज ऑफ दैट मटेरियल। तो कहना बिल्कुल सही बात है, कैसा यूज है अकॉर्डिंगली ही तो हम क्या करेंगे, सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है। तो जैसा यूज है अकॉर्डिंगली हम वैसा ही मटेरियल लेंगे। अगर हमको ज्यादा मजबूती चाहिए तो मेटल लेंगे, अगर हमको क्या है कि कम मजबूती चाहिए और ऐसा हो कि परमिएबल ना हो तो हम प्लास्टिक वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे बाल्टी सब में। तो उसी तरह से आपको बोल रहा है कि कुकिंग वेसल्स को हम पेपर लाइक मटेरियल से नहीं बना सकते हैं, फिर खाना पानी बह जाएगा। then see what we choose a material to make an object depending on its property। देख रहे हो, जो भी बात बताएं कि क्या उसका यूज है, किस तरह का मटेरियल है, अकॉर्डिंगली हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। What are all properties of material that would be important for their uses? कि यूज करने के लिए आपको क्या प्रॉपर्टी चाहिए और उस मटेरियल में क्या प्रॉपर्टी है वो देखना जरूरी है। आपको चाहिए पानी होल्ड करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ऐसा मटेरियल लेना होगा जिसके पास प्रॉपर्टी हो कि पानी के लिए इम्परमिएबल हो, माने पानी को अपने से बहने ना दे। तो आपको क्या चाहिए, आपने वो प्रॉपर्टी सर्च किया, मैच कर गया तो वो आपके लिए यूज का हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अपीयरेंस, मतलब यही बात है कि कैसा अपीयरेंस है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर आपसे बोल दे कि ऑल मटेरियल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, तो आप कहना कि नहीं, दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। जैसे आयरन अलग है, वुड अलग है, कॉपर अलग दिखता है, एल्यूमिनियम अलग दिखता है, तो सबका अपीयरेंस एक दूसरे से अलग है। तो यहां पे ये बात बस 2 शब्द याद रखो, अपीयरेंस इज डिफरेंट। कोई ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट अपीयरेंस हो। आयरन कॉपर हो सकता है ठोस लगे मेटल की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं कलर में, कहीं ना कहीं रिजिडिटी में, ठोस कितना ज्यादा ठोस है उस बात में डिफर करेगा। एक्टिविटी 3 फिर से बोल रहा है कि आप अलग अलग मटेरियल कलेक्ट कीजिए। अब उसके बाद है कि आप टीचर को बोले उसको काटने के लिए। काटने के बाद आपको देखना है शाइनीनेस, पता है ना, शाइनी मतलब लस्टर। तो अगर मेटल होगा तो उसके पास लस्टर होगा, लेकिन अगर वो नॉन मेटल है तो जान लो नॉन लस्टरस। जैसे फॉर एग्जाम्पल है प्लास्टिक है, आप उसको काटो उतना शाइन नहीं करेगा, लेकिन आयरन वगैरह का रॉड कटता है कंस्ट्रक्शन के टाइम, आप देखना वो शाइन करता है। तो यहां से एक हमको शाइनी प्रॉपर्टी भी पता चल गया। देखिए, मटेरियल्स हैव सच लस्टर आर कॉल्ड मेटल्स। मेटल के कुछ एग्जाम्पल हैं, ध्यान में रख लेना। उसके बाद कह रहा है कि सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन, कुछ लूज भी कर देता है अपना शाइनीनेस और भी डल हो जाता है, धुंधला पड़ जाता है, क्योंकि हवा और मॉइस्चर रिएक्ट कर जाता है। जैसे आयरन को बहुत लंबे समय तक खुला रखोगे तो रस्ट हो जाएगा, जंग लग जाएगा, जिससे उसका क्या है कि शाइनी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। जैसे सोडियम को काट के रख दो तो वो क्या हो जाता है ना कि धुंधला पड़ जाता है, पहले तो चमकता है वाइट सिल्वरी वाइट जैसा, फिर धुंधला पड़ जाता है। कॉपर भी समय के साथ धुंधला पड़ जाता है। तो ये कह रहा है कि आयरन स्मिथ और वर्कशॉप में जाओगे, देखना कि जो आयरन से काम करता है, आपको दिखेगा कि फ्रेशली कट आयरन रॉड कैसा लगता है, उसमें शाइन करता है। अगला देखिए प्रॉपर्टी क्या है आपका, हार्डनेस। कह रहा है प्रेस करो। अब प्रेस करने से, देखिए आपके लिए अंडरलाइन करके रखे हैं, प्रेस करने से अगर मटीरियल कैन बी कंप्रेस्ड, आसानी से दब जाए या घिस जाए, आपने उसको स्क्रैच किया, घिस गया, जैसे प्लास्टिक वगैरह, कुछ प्लास्टिक होता है, कुछ रबर इरेजर, आप उसको ऐसे उंगली से घिंचोगे, स्क्रैच करोगे, उखड़ जाता है, उसका जो प्रॉपर्टी है वो खराब हो जाता है, दब जाता है, तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट। जो नहीं हो पाता उसको हार्ड बोलेंगे। जैसे अभी आपके हाथ में हो सकता है कि कोई मेटल का पेन हो, जैसे जेटर वगैरह का, आप उसको जो है स्क्रैच करोगे, नहीं स्क्रैच होगा अच्छे से, या उसको कंप्रेस करोगे तो आसानी से नहीं दबेगा। हाँ, बहुत फोर्स लगाओगे तो दबेगा। तो जो आसानी से ना दब सके वो हार्ड है। जैसे कॉटन स्पॉन्ज तुम्हारा सॉफ्ट है, लेकिन आयरन क्या है, हार्ड है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, अपीयरेंस, उसके बाद लस्टर, उसके बाद हार्डनेस, रफ और स्मूथ, इतने प्रॉपर्टीज अभी हम देखें। फिर कह रहा है कि क्या आप अदर प्रॉपर्टीज के लिए थिंक कर सकते हो, बोलना यस, बहुत सारा प्रॉपर्टी और है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है। जैसे डिसॉल्व करना, डिसोल्यूशन, पानी में डाले घुला कि नहीं घुला, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी, ओपिकनेस। तब देखो अगला प्रॉपर्टी है कौन सा, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। अब इस एक्टिविटी में आपसे कह रहा है कि आप लीजिए शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। सॉडस्ट होता है ना
भूसा कह सकते हो आम भाषा में, या ऐसे लकड़ी वगैरह में, लकड़ी के मिल में जब लकड़ी घिसता है तो पाउडर जैसा निकलता है ना, वो एक तरह से सॉडस्ट हो गया। अब आपको कहता है कि इसको पानी में डालिए, बोला कि कुछ पानी भर दो और पानी में डालो, और डालने के बाद ऑब्जर्व करो। तो ऑब्जर्व करो तो कुछ क्या होगा, डिसअपियर कर जाएगा, माने घुल जाएगा। तो नमक तो घुल गया, ये सभी जानते हैं। नमक पानी में, अभी आप घर में जहां पे भी बैठे हो आपके पास कहीं ना कहीं से इजीली नमक मिल सकता है, एक चुटकी नमक पानी में डाल के देखना, वो घुल जाएगा। शुगर भी क्या होगा तुम्हारा, घुल जाएगा, डिसअपियर कर जाएगा। डिसअपियर करने का मतलब घुल गया, डिसॉल्व कर गया। सैंड नहीं घुलेगा, वोंट डिसअपियर। वो देखना जब तक आप पानी को मिलाते रहोगे ना तब तक लगेगा कि पानी में घुल गया, लेकिन उसके बाद आप छोड़ दोगे तो वो नीचे फिर सेटल होने लगेगा। चॉक पाउडर भी नहीं डिसअपियर करेगा, सॉडस्ट भी डिसअपियर नहीं करेगा। तो यहां पे वही कह रहा है कि जो डिसअपियर कर गया या घुल गया, डिसॉल्व हो गया, वो होगा सॉल्यूबल। और जो नहीं घुल पाएगा, देखिए, जो नहीं घुल पाएगा, दी सब्सटेंसेस आर इनसॉल्यूबल। जैसे पानी में आपका नमक घुल गया तो सॉल्यूबल है, चीनी घुल गया सॉल्यूबल है, लेकिन आपका चॉक का पाउडर नहीं घुल पाया, मिट्टी नहीं घुल पाया, तो वो कैसा है, इनसॉल्यूबल। अगला एक और एक्टिविटी बोल रहा है कि आप ऐसा करो, विनेगर लो, लेमन जूस लो, नींबू पानी, और उसके बाद नींबू पानी नहीं कह सकते, नींबू का रस कह सकते हैं, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और कोई भी अदर लिक्विड। अब इसके बाद क्या है कि ग्लास टम्बलर में, मतलब कंटेनर में आप लीजिए और उसको आधा पानी से भर दीजिए, और फिर 1 चम्मच इसका लिक्विड वन आफ्टर द अदर डालिए और मिलाइए। स्टर मतलब मिलाना, घोलना। घोलने के बाद ये हर एक के साथ आप अलग अलग पानी में रिपीट करो। रिपीट करके यहाँ इस टेबल में लिखते चलो। विनेगर है, हम देखें मिक्स हो गया। विनेगर आपका जैसे बहुतों के घर में होता है एप्पल साइडर विनेगर, या विनेगर एसिटिक एसिड जिसको कहते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा। लेमन जूस, ये भी मिक्स हो जाता है। नींबू पानी जब आप बनाते हो, नींबू काटते हो तो देखते हो ना, वो मिक्स हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल, ऑयल नहीं मिक्स करेगा, डोंट मिक्स। अभी अब हम लोग हायर, अब जिन लोग जो साइंस के बैकग्राउंड के हैं वो इनका रीजन जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है, बहुत इनिशियली शुरू किए हैं, तो आगे हम लोग आगे के लेक्चर्स में, सब्सिक्वेंट क्लासेस में पढ़ेंगे पोलर नॉन पोलर कंपाउंड। उसमें ये रीजन मिलेगा कि भाई पानी और तेल दोनों का नेचर ऑपोजिट है, इसीलिए पानी में तेल नहीं घुलता है। लेकिन जब हम और केमिस्ट्री में जाएंगे, पोलर नॉन पोलर का कंसेप्ट आएगा तो हम बताएंगे। मीनवाइल जो भी साइंस के बैकग्राउंड के है वो एक बार अटेंडेंस लगाइए और लिखिए पोलर, नॉन पोलर और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। तो यहां से दिख रहा है कि कुछ लिक्विड कंप्लीटली मिक्स हो गया और कुछ नहीं मिक्स होगा। साथ में लेक्चर के साथ में नोट बनाते रहो थोड़ा सा, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई है। पढ़ाई में मेहनत ढूंढता है, शॉर्टकट कुछ नहीं है कि हम अगर ये कह दे कि मैंने सिर्फ बोल दिया आप बस सुन लो, ऐसे बिंज वॉचिंग कर लो और या फिर इसको किसी स्टोरी की तरह सुन लो, सारा याद होगा, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हम आपके साथ में अंडरलाइन कर रहे हैं, हम आपके साथ में लिख रहे हैं, आप भी साथ में क्विक नोट बनाइए। कोई ऐसा नहीं कि बहुत सजा के, बहुत डेकोरेट करके बनाना है, लेकिन एक क्विक नोट बना लो। आपका नोट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अभी आपको स्ट्रेस होगा, लेकिन एट द एंड जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो फिर उन्हीं चीजों को याद करोगे कि आप कितना मेहनत किए थे, तो आपको अपने पे प्राउड फील होगा। उसके बाद इसी तरह से कह रहा है कि कुछ गैसेस भी सॉल्युबल है, जैसे ऑक्सीजन पंप करते हैं तो कुछ हद तक डिसॉल्व होता है, उसके बाद नहीं डिसॉल्व होता है, कुछ नहीं है डिसॉल्व होता है। तो जैसे ऑक्सीजन गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, ये एनिमल और प्लांट के लिए जरूरी है। लॉजिक भी है ना, अगर आपको नहीं भी पता, जरूरी नहीं है कि आपको हर गैस का प्रॉपर्टी पता होगी, डिसॉल्व होता है कि नहीं, लेकिन एक कॉमन सेंस लगाओ ना। पानी में, तालाब में, जो साइंस नहीं भी पढ़े हैं, जो एकदम बिल्कुल लेमैन भाषा में आपको बता रहे हैं कि अगर आप देखते हो पानी में मछली रहता है, जानवर रहता है, पेड़ पौधा रहता है, और सबको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले पाएगा। तो जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा पानी में, तो कैसे जिएगा? इसका मतलब, और ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में है, यानी एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन पानी में घुल सकता है, तभी तो पानी का जीव जंतु जिंदा रहता है। तो बहुत चीजें कॉमन सेंस से हो जाती हैं, जरूरी नहीं कि हर बात आप पढ़ो। अब यहां कह रहा है कि बूझो सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इफ लिक्विड्स दैट वी यूज इन एक्टिविटी 5 मिक्सेस वेल विद सम अदर लिक्विड दैन वाटर। ये भी देखना जरूरी है। तो ठीक बात है ना, ऑयल आपका ऑयल के साथ घुलेगा, ऑयल को ऑयल में डालोगे
तो मिक्स कर जाएगा। जैसे मस्टर्ड ऑयल में सनफ्लावर ऑयल मिलाना, मिक्स हो जाएगा, तभी ना एडल्ट्रेशन होता है, तेल का मिलावट होता है। एक प्रॉपर्टी है फ्लोट और सिंक। बताए थे कि पानी में डालने के बाद क्या है, एक तो होता है कि भाई घुल गया नहीं घुला, एक होता है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, कि उसके पास कितना मास है, मतलब कितना उसके पास मैटर है, सब्सटेंसेस, उस तुलना में कितना वॉल्यूम है। अगर मास बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, यानी कि उसके अंदर का पार्टिकल बहुत 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 क्लोजली पैक्ड है, बहुत एकदम स्पेस नहीं है आपस में मॉलिक्यूल्स के, तो हम कहेंगे वो ज्यादा उस डेंस है, माने उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो पानी में क्या होगा, नीचे डूब जाएगा, पानी से ज्यादा होगा, क्योंकि रिलेटिव है ना, सिंपल सा लॉजिक आप समझो। अगर आपके पास नॉलेज ज्यादा है तो जिसके पास कम है उस तक आप नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि जिसके पास भी डेंसिटी ज्यादा है वो लोअर डेंसिटी के तरफ क्या होगा, नीचे जाके ये हो जाएगा, बैठ जाएगा। और जिसके पास डेंसिटी कम है और दूसरे के पास डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे नहीं बैठ पाएगा। बस भारी चीज, आप जैसे आपके हाथ में कोई शार्पनर, इरेजर, पेन, पेंसिल कुछ होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसको आप क्या है, सिंपली आप हाथ से ऊपर उठाइए या छोड़ दीजिए, देखना नीचे गिर जाएगा। तो नीचे गिरा इसका दो कारण, एक तो ग्रेविटी खींचा और दूसरा कारण ये है कि हवा है हमारे आसपास और हवा का डेंसिटी कम है, जो चीज था मेरे हाथ में उसका डेंसिटी ज्यादा था, इसलिए नीचे गिर गया। लेकिन वही आप हाइड्रोजन वाला बलून लीजिए, हीलियम बलून लीजिए, उसका डेंसिटी कम होता है, तो आप उसको नीचे गिराओगे लेकिन फिर भी वो ऊपर उड़ जाएगा। तो डेंसिटी का यही काम होता है कि वो डुबा देगा या उसको फ्लोट कराएगा, तैराएगा। फ्लोट मतलब तैराना और सिंक मतलब डुबाना। तो यहां पे वही सारा चीज दिया हुआ है, एक बार आप रीड करेंगे। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कि बहुत सारे देख रहे हो, पत्ता है, यहाँ पे चाबी है, यहाँ पे सिक्के हैं, यहाँ छोटा छोटा पेबल्स है, गिट्टी है, या स्पंज जैसा कुछ है, छोटे छोटे बॉल जैसे, सबको डालें तो देखिए कि कुछ चीजें फ्लोट कर गया और कुछ चीजें सिंक कर गया। जो दब गया, जो नीचे बैठ गया, उसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा, और जो फ्लोट किया उसका डेंसिटी क्या होगा, कम। अब आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब अपने अक्रॉस लाइट को, रोशनी को आने जाने देता है कि नहीं। अगर आने जाने देगा तो उसके उस पार भी हमको दिख पाएगा। तो अगर दिख पाता है तो हम देखिए यहाँ पे आपको लिखे, मेंशन किए, दिख पाएगा आसानी से, तो ट्रांसपेरेंट। जैसे देखो ग्लास, वाटर, एयर, कुछ प्लास्टिक जो रहता है, यहाँ देखिए आपका फिगर भी कितना अच्छा दिया है, आसानी से दिख रहा है ना कि किसमें क्या खाने का चीज है, क्या खाने का चीज नहीं है, बिस्किट है, नमकीन है, क्या है। उसके बाद जिसके अक्रॉस नहीं जा सकता वो देखो क्या है, ओपेक है। यहाँ देखो कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ये और ये। अब आपको बताना है कि कौन ओपेक है, तो यहाँ देखो, यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसका फेस एकदम एकदम हाइड है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसके पास क्या है, ओपेक है। ये वाला देखो पार्शियली दिख रहा है, यहाँ पे पार्शियली इसका फेस दिख रहा है, तो ये तुम्हारा क्या है, ट्रांसलूसेंट है। और यहां से क्लियरली दिख रहा है, तो ये कैसा है तुम्हारा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। यहां पे वही फिर एक्टिविटी बोला, पेपर का शीट ले लो और उसको लाइटेड बल्ब की तरफ देखो और अपना ऑब्जर्वेशन नोट कीजिए। अब इसमें 2-3 ड्रॉप जो है आप ऑयल लीजिए, जो पिछले चैप्टर्स में, अब आपको बताना है कौन से चैप्टर में ये एक्सपेरिमेंट हम बताए थे, उसको लो और पेपर के शीट पे डालो और फिर उसके बाद जो आप उसको बल्ब की तरफ देखिए। तो अब तुमको क्या है, दिख सकता है। कम ऑयल डालोगे तो हल्का हल्का दिखेगा, ज्यादा ऑयल डाल दोगे तो फिर वो क्लियरली दिखेगा। तो अब कहना कि यस हम देख सकते हैं, लेकिन बहुत क्लियरली नहीं देख सकते, यहां पे पार्शियली क्लियरली देख सकते हैं। कि क्लियर तो होगा, इतना तो पता चलेगा कि पीछे बल्ब है, कुछ है, लेकिन उसका एग्जैक्ट आप शेप साइज नहीं बता सकते हो। तो देखो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। अब बोल रहा है कि कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स। बोलना बिल्कुल बहुत सारे एग्जांपल्स। एक तो तुम्हारे देखो सामने ही है, टॉर्च वगैरह होगा, उसके ऊपर हम लोग जला के अगर हाथ डालते हैं तो ऐसा दिखता है ना, लगता है कि कुछ वेन्स लाल लाल लाइट हो जाता है, लगता है कि हेमोग्लोबिन मीन्स खून या कुछ तो है जो हमारे बॉडी में ऐसे लाल लाल टाइप का है।
हल्का हल्का पता चलता है, हल्का हल्का नहीं। तो वो हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। वही देख रहा है कि स्विच कीजिए टॉर्च के पास आप अपना हाथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई हमको ग्रुप ही क्यों करना है? तो हम आपको बताए थे ना, अपनी कन्वीनियंस लोकेट करने के लिए और सुटेबल ग्रुप में चीज़ों को डिवाइड करने के लिए। आसानी से हम डिवाइड करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न, और पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो एक दूसरे के साथ हम क्या बना सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड आपका कीवर्ड्स है, देखिए इन सब को आपको डिफाइन करना है। हार्ड हुआ क्या, कांट बी कंप्रेस्ड, ओपेक लाइट कांट पास, इनसॉल्युबल कांट डिसॉल्व, रफ विच इज इरेगुलर, स्मूथ रेगुलर होता है, लस्टर शाइनी, सॉल्युबल डिसॉल्व कर गया घुल गया, मटेरियल सब्सटेंसेस, ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट पार्शियली विजिबल, मेटल्स की प्रॉपर्टीज आप ऐड कर लेना कि जो भी यूजुअली हार्ड होता है, यूजुअली ऐड करना, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह है। साइंस में एक और चालाकी करना है, या कोई भी ऐसा फैक्ट जो आपको बहुत क्लियरली नहीं पता है, थोड़ा पता है, थोड़ा और रिसर्च होना बाकी है, तो आप यूजुअली, मोस्टली, मेनली, जनरली लिख लो। तो मेटल्स आपका जनरली जो है आपका हार्ड होता है, लस्टरस होता है, मीन्स शाइनी होता है, उसके पास मेलिएबल डक्टाइल ऐसा प्रॉपर्टी, मतलब आप उसको लपेट के उसका वायर बना सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर होता है ना कॉपर का, वो सारा चीज़ बना सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट मतलब हुआ कि लाइट को क्लियरली पास करेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए जो स्कूल के बच्चे देख रहे हैं वो इसका एक एक लाइन में डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब कुछ चीज़ है जो ऐसे हम ब्रैकेट करके देखिए लिख दिया। ये एक तरह से आपका चैप्टर का क्या है, समरी, और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं लिखा, मान लो साथ में आप नोट मेकिंग नहीं भी कर रहे हैं, ये समरी आप एक बार रीड कर लो, वही चीज है। इंपॉर्टेंट काम का इस चैप्टर में यही है कि वैरायटी ऑफ मटेरियल से बना होता है। यहाँ पे तुम्हारा बहुत सारे मटेरियल जो है यूज हो सकते हैं बनाने के लिए, या सिंगल भी हो सकता है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी सब स्टेटमेंट में दे देगा, बोलेगा डिफरेंट मटेरियल्स हैव सेम प्रॉपर्टी, सेम मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, या डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो ऐसे लॉजिकली भी है कि भाई अलग चीज है, कोई प्लास्टिक है, कोई लकड़ी है, तो उसका प्रॉपर्टी एक नहीं ना हो सकता। कुछ बातों में सिमिलर होगा लेकिन एग्जैक्ट सिमिलर तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे लिखा है कुछ स्मूथ है, कुछ रफ है, कुछ हार्ड है आपका, कुछ क्या है, सॉफ्ट है, कुछ सॉल्युबल है, कुछ कैसा है, इनसॉल्युबल है, कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ आपका ओपेक है, और कुछ क्या है, ट्रांसलूसेंट है। तो इसको हम लोग ग्रुप करते हैं आपस में, क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है, और क्यों करते हैं, फॉर आवर कन्वीनियंस। इसी पे बेस्ड आपका क्या है, कुछ क्वेश्चंस है। बोल रहा है कि 5 ऑब्जेक्ट बताओ जो लकड़ी से बना, तो बता नहीं सकते हो, चैप्टर के अंदर भी पूछा हुआ था। बोले काठ का पहले का टायर बनता था, फर्नीचर्स में आप चेयर टेबल ये सारा चीज़ ऐड कर सकते हो। जो हमारे घर में कई यूटेंसिल्स होते हैं वो होता है जैसे रोटी मेकर, ये जनरली क्या होता है कि आपका लकड़ी का बना होता है, जिसे हम बेलन भी कहते हैं। उसके बाद देखिए कि किसके पास शाइन करता है, तो ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून या कॉटन शर्ट। स्टील स्पून क्या करता है, शाइन करता है, बाकी उतना शाइन नहीं करता है। हाँ, ग्लास में अगर बहुत थिक लेयर है तो ये भी शाइन कर सकता है, बट बेसिकली मेटल ज़्यादा अच्छे से शाइन करता है। उसके बाद क्या है कि आपको बोल रहा है कि बुक किसका बना है, तो बुक पेपर का बना है। टम्बलर यूजुअली किसका बना होता है, ग्लास का, या मेटल का भी हो सकता है, बट यहाँ मेटल नहीं है। उसके बाद या ऐसा भी कर सकते हो, प्लास्टिक का भी बन सकता है, बट एक एक अगर मैचिंग करना है तो इससे बना सकते हैं। चेयर वुड का बना सकते हैं, इनफैक्ट चेयर प्लास्टिक का भी होता है। टॉय प्लास्टिक का कर सकते हो, शूज लेदर का, शूज प्लास्टिक के भी आते हैं। तो मल्टीपल आंसर हो सकता है, नो डाउट। अगर आपका मेरे से अलग कुछ ओपिनियन भी है वो भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। स्टोन ट्रांसपेरेंट है जबकि ग्लास ओपेक है, सरासर फॉल्स है। ग्लास ट्रांसपेरेंट है, स्टोन ओपेक है। नोटबुक के पास लस्टर है, पेपर का बना हुआ चीज कैसे लस्टरस हो सकता है, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर, नहीं, गलत बात है, फॉल्स होगा। चॉक कहाँ डिजॉल्व होता है। पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, हाँ ठीक है, कर सकता है। अब यहाँ पे वही बात है ना कि लोअर क्लास में है तो इसका आंसर लोअर बच्चों की तरह ट्रू बोल दोगे, लेकिन अगर बहुत लॉजिक लगाएंगे ना तो ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी। अगर वुड जो है बहुत कम्पैक्ट है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो तुम्हारा क्या होगा, सिंक कर सकता है।
लेकिन अगर ऐसे चपटा है, कम अमाउंट में पैक्ड है मटेरियल, तो तैर भी सकता है। तो दोनों आंसर हो सकता है, बट अभी लोअर क्लास के हिसाब से आप ट्रू मार्क कर लीजिए। शुगर डिजॉल्व नहीं करता है, गलत बात है। ऑयल मिक्स विथ वाटर, गलत बात है। ऑयल ऑयल के साथ मिक्स होगा, वाटर के साथ नहीं। सैंड सेटल्स डाउन, सही बात है। विनेगर डिजॉल्व करता है, बिल्कुल सही बात है, तब ना विनेगर सॉल्यूशन हम बनाते हैं। अब आपको बोल रहा है कि इसमें से राउंड शेप या अदर शेप का क्या है, तो राउंड शेप का पहले हम लोग लिख लेते हैं। बास्केटबॉल राउंड है, आर फॉर राउंड। ऑरेंज राउंड है, ग्लोब राउंड है, एप्पल राउंड है। अर्दन पिक्चर, हाँ ठीक है, कह सकते हो राउंड ओवल ऐसा हो सकता है। अदर शेप, बाकी सब में अदर आ जाएगा, अदर शेप। वही ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स की किसको आप खा सकते हैं, किसको नहीं खा सकते हैं। तो देखिए वाटर है, ठीक है, हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ऑरेंज को कर सकते हैं, शुगर को कर सकते हैं, लेकिन हम ग्लोब और बास्केटबॉल नहीं खा सकते। एप्पल खा सकते हैं, बाकी सब नॉन ईटेबल्स हैं। लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। कितना आप जानते हैं जो कि आपका फ्लोट करता है वाटर पे या ऑयल पे या केरोसिन पे। तो ये तो आपका होमवर्क है। ये कई सारे आप जो है नाम दे सकते हो, जैसे आप पतला पेपर का शीट डाल दो, पानी पे फ्लोट करेगा, या फिर तेल आप डालो तो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। इसलिए देखना सब्जी में ज़्यादा तेल होता है ना, तो ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। कुछ चीज़ें ऑयल या केरोसिन पे फ्लोट करता है, जैसे वैक्स को आप डाल दो तो पानी पे फ्लोट करेगा, ऑयल में जम जाता है तब फ्लोट करता है, लेकिन पिघला रहता है, गर्म रहता है तो सिंक कर जाता है। तो कई एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। इसमें से ऑड वन आउट चूज करो। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, सब देखो नॉन लिविंग है। बेबी क्या है, लिविंग है। रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, बोट सब जो है फ्लावर्स के नेम है, और ये अलग ऑब्जेक्ट है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड सब मेटल है, सैंड जो है नॉन मेटल है। मिक्सचर एक तरह से, सैंड इज अ मिक्सचर, कई सारे कंपोनेंट का आपस में मिक्सचर है। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। शुगर भी एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C12H22O11। जो बच्चे देख रहे हैं उनको नहीं समझ आ रहा है तो आप घबराइए नहीं। सॉल्ट NaCl आपके काम का नहीं, ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। कॉपर सल्फेट CuSO4। सैंड इज अ मिक्सचर। तो ये आपका ऑड वन आउट है। तो हमने इस चैप्टर को भी सक्सेसफुली फिनिश कर लिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि और क्या क्या आपको डिमांड है, पहली बात। दूसरा, क्या मुझे और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कोई बातें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, समझने से रिलेटेड कोई भी बात है, एंड नॉट रिलेटेड टू अदर थिंग्स लाइक टेक्नोलॉजिकल, वो धीरे धीरे इंसान समय के साथ एक्सपीरियंस होकर सीखता है। लेकिन अगर आपको कोई बातें समझ में नहीं आ रही है, मेरी लैंग्वेज आप तक नहीं पहुंच रही है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि टीचर आपकी ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है, टीचर आपने ये चीज़ समझाया बट हम नहीं समझ पाए, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो डिमांड है अकॉर्डिंगली मुझे उसको फुलफिल करना है और अकॉर्डिंगली मुझे इम्प्रूव करना है। तो आप बेझिझक रेट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपका सीरीज ब्रेक ना हो, डिले ना हो। जैसे ही वीडियो आए पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको देखें। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हम लोग अगले लेक्चर्स में। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। कुछ दिक्कत है कमेंट में पूछिए, रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।